हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे। परमपिता परमात्मा, यूनिवर्स, एंजल्स की ब्लेसिंग आपको मिल रही होंगी। तो आज लाइट चली गई है, थोड़ी मेरी लाइटनिंग कम है, लेकिन कोई बात नहीं, रीडिंग तो करनी है क्योंकि मेरे को टाइम इस वक्त होता है। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करे, एंजल मुझे गाइड करे। मैं देखना चाहती हूँ किस 88 पोर्टल पर मेरे डीएम डीएफ किस एनर्जी में है, हमारे लिए क्या गाइडेंस है, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी सोल के काम आ सकूँ, मेरा सोल पर्पज पूरा हो सके, चाहे छोटे से ही सही, क्योंकि हर एक इंसान को पहला स्टेप तो धरना ही पड़ता है, फिर ही आगे पहुंचते हैं हम। स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं। तो डीएम की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल, आगे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जगलिंग स्टार, बैलेंस करने में लगे हुए हैं। तो आगे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब मैं डीएफ की एनर्जी देखती हूँ कि डीएफ किस एनर्जी में है। डीएफ तो भाई जो नई वेकन है वो तो दर्द में है। कुछ जिन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया है, जिनका रियूनियन हो गया है, वो बहुत खुश हैं, क्योंकि 88 पोर्टल पर बहुत सारे रियूनियन हुए हैं। तो आगे है, ये भी बैलेंस करने में लगी हुई है। 6 नंबर, दोनों की तरफ 6 नंबर आया है, दोनों बैलेंसिंग में लगे हुए हैं। लेकिन जो म्यूचुअल एनर्जी है वो मतलब दोनों ही सेल्फ लव में कम है, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे दोनों ही। अब मैं बताती हूँ कैसी एनर्जी है। तो पहला कार्ड डीएम की तरफ नाइट ऑफ पेंटिकल, तो पीछे येलो कलर है। डीएम की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, डार्क नाइट ऑफ द सोल उनका चल रहा है। वो बहुत पेन में है, दर्द में है, लेकिन उनको समझ आ गया है कि मैंने किस तरफ जाना है, पूरी तैयारी कर ली है। वो अपने डीएफ के पास आने के लिए तैयार हैं। हाथ में पेंटिकल है, नंबर 1 का कार्ड है। एक सेनापति की क्या ड्यूटी होती है, पूरी प्रजा का ख्याल रखना। इसीलिए उनके समझ में आ गया है कि मैंने बैलेंस करके चलना है, अपने कार्मिक के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने डीएफ के साथ। उन्होंने तैयारी कर ली है, लेकिन घोड़े ने स्टेप नहीं उठाया, अभी एक्शन नहीं लिया, लेकिन बाकी चीज़ें उनको सभी समझ में आ गई हैं। यूनिवर्स ने उनको ज्ञान दे दिया है। पूरा कार्ड देखो येलो कलर का है, येलो कलर ज्ञान को शो करता है, तो इसीलिए बहुत प्यारी एनर्जी में है। यूनिवर्स ने इनको समझा दिया है कि आपकी एक जर्नी है, उस पर आपने चलना है, अपने डीएफ के साथ चलना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। तो आगे वाला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो 7 नंबर होता है केतु का। तो यहाँ पर भी डीएम को समझ में आ गया है कि मैंने परमात्मा को सरेंडर करना है, परमात्मा की बातें करनी है, परमात्मा की हजूरी में रहना है। जो उनकी ईगो है वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में मेल्ट हो जाएगी, ईगो ख़त्म हो जाएगी। मतलब किसी स्टबन नेचर में रहना, किसी के साथ बात ना करना, यही समझना कि डीएफ ही पहले फ़ोन करे, घर वालों के साथ भी अच्छा सलूक ना करना, कार्मिक के साथ भी। तो ये चीज़ें यूनिवर्स ने आस्ते आस्ते उनको सब समझा दी है, उनकी ईगो ख़त्म हो गई है, तो मेल्ट हो गई है। कुछ तो जब वो डीएफ से दूर रहते हैं उनको मालूम हो जाता है कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, वो गिल्ट में जाते हैं, अपराध बोध में रहते हैं। तो इन चीज़ों के साथ उनकी अंदर से अवेकनिंग शुरू हो जाती है, वो बैलेंस करने में लगे हुए हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो ये कार्ड कोई बुरा नहीं है, अच्छा कार्ड। लाइट आ गई तो मुझे लाइटिंग में अच्छा लगता है। तो मतलब पूरा उन्होंने जोर लगा रखा है अपनी लाइफ को, अपने कर्म के साथ, अपनी फैमिली को, अपने डीएफ के साथ कैसे बैलेंस करके चलना है। उनको समझ में आ गया है कि ये रिश्ता कोई मतलब डिस्टॉर्टेड रिश्ता, मतलब रिश्ता रखने का नहीं है। हमने प्यार से रहना है, परमात्मा की बातें करनी है, क्योंकि जब हम आप ही ईगो में रहेंगे, दूसरे को गाली गलौज करेंगे, तो औरों को क्या बांटेंगे। इसलिए यूनिवर्स हमें आस्ते आस्ते सभी चीज़ें समझा देती है कि आपकी भाई एक जर्नी है। पहले अपने आप को सेल्फ लव करो, फिर अनकंडीशनल लव में जाओ, पूरी प्रकृति को प्यार करो, किसी के साथ कोई बैर विरोध ना करो, गाली गलौज ना करो। तो यूनिवर्स के अपने तरीके हैं समझाने के।
तो आगे है द स्टार। इस कार्ड में बहुत प्यारी एनर्जी है। ये जो न्यूड पिक्चर है ये शो कर रही है कि उनको जर्नी के बारे में सब पता चल गया है। अब उनके मन में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो ना उनको पता हो। यूनिवर्स ने सब समझा दिया है। भाई आपकी एक जर्नी है, आपने जर्नी पर चलना है। आप चूजन वन हो, उस परमपिता परमात्मा ने आपको चुना है। आप एक योद्धा हो। ऐसे इसीलिए अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलो, 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि ये चीज़ें आस्ते आस्ते डीएफ को तो बहुत जल्दी समझ आ जाती है। उसका कारण ये है कि डीएफ के ऊपर वाले चक्कर ओपन होते हैं शक्ति के, वो बहुत जल्दी इन चीज़ों को फॉलो करती है, लेकिन डीएम बहुत देर से करते हैं। तो उनको भी समझ में आ गया है कि मैंने बैलेंस करके चलना है, क्योंकि बैलेंस ही हमारी ज़िंदगी का नाम है। यूनिवर्स यही हमारे से चाहती है, इसीलिए हमें ये जर्नी दी है। तो ये है 6 नंबर। 6 नंबर वीनस का है। अब डीएम को समझ में आ गया है कि मैंने अपनी डीएफ को साथ में लेकर चलना है। उन्होंने तैयारी कर ली है, उनकी बोट चल पड़ी है अपनी जर्नी पर। इसीलिए 88 पोर्टल के बाद जब पहले बहुत लोगों के रियूनियन हुए हैं, जिनके नहीं हुए उनके हो जाएंगे। और इस कार्ड से मैं आपको बताती हूँ कि आपको अगर आप ब्लॉक किए हुए हो तो आपको 6 घंटे के बाद फ़ोन आ सकता है, 6 दिन के बाद आपका रियूनियन हो सकता है। क्योंकि ये यूनिवर्स अंदर से उनको सभी चीज़ें बताती है कि आपका भाई ये काम है, ये रास्ता है, आपने अपने डीएफ के पास जाना है। दोनों ने मिलकर अपनी जर्नी को आगे निभाना है। इसलिए मैं डीएफ को समझाना चाहती हूँ कि अगर आप मतलब आपको ब्लॉक किया हुआ है, आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो कोई बात नहीं, किसी बात की चिंता नहीं करनी। आप अपनी भक्ति करते रहो। यूनिवर्स पर आपने छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, क्लेम कर दिया भी ठीक है यूनिवर्स, जो मेरा डीएम है उसको अवेकन करके दो। मुझे डिस्टॉर्टेड डीएम नहीं चाहिए जो बार बार आता है, ज़िंदगी में जाता है, कभी ब्लॉक करता है, कभी गाली गलौज, ये वो पता नहीं क्या कुछ होता है। हर एक की जर्नी अलग अलग होती है। तो डीएफ को भी समझ आ जाता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ जाकर क्या करूँगी, जो अभी जिसको समझ ही नहीं इस जर्नी के बारे में, थक जाती है वो समझा के। उसके बाद काम होता है यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स के अपने तरीके हैं समझाने के। तो इस टाइम डीएम बहुत दर्द में जा रहे हैं। तो लेकिन दर्द में जाने से ये चीज़ें समझ आती है। उनको मालूम है कि मेरी एक जर्नी है, मैंने अपने डीएफ के साथ चलना है। तो समुंदर में उन्होंने बोट उतार दी है। शुरुआत हो चुकी है, इसलिए आपको फ़िक्र नहीं करना। वो आपको कॉल भी करेंगे, आपके साथ बातें भी करेंगे, आपका रियूनियन भी होगा। अब की बार जब वो आएंगे वो पक्के तौर पे आएंगे, चाहे कुछ टाइम लग ही जाए। इसलिए आपने इस चीज़ के लिए कोई जल्दी नहीं करनी, क्योंकि यूनिवर्स के अनुसार ही हमारी ये जर्नी चलती है, हमारे हिसाब से नहीं चलती। तो आप मतलब सब्र रखें, संतोष रखें। आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्योंकि हमारी आत्मा का हिस्सा है, कहाँ जाएगा। कहीं भी उसको राहत नहीं मिलेगी, कहीं हीलिंग नहीं मिलेगी, कहीं शांति नहीं मिलेगी। और भी वो रिश्ते बनाते हैं। उनको ऐसे होता है कि ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, एज डिफरेंस भी होता है, कल्चरल डिफरेंस भी होता है, जात पात का भी सब चीज़ें होती हैं। लेकिन उनको आस्ते आस्ते सभी चीज़ें समझ आ जाती है। वो कार्मिक के साथ भी जाते हैं। उनको ऐसे लगता है कि ये कोई ख़ास थोड़ी है, ये नहीं तो और सही। वो मतलब अलग रिश्ते बनाते हैं, लेकिन उनसे भी उनको दर्द ही मिलता है। आस्ते आस्ते उनको सब समझ में आ जाता है कि मेरी जो एक डीएफ ही है जो मुझे हीलिंग देती है, शांति देती है। डीएफ को याद करने से उनका मन शांत हो जाता है। जो उन्होंने पिछला टाइम स्पेंड किया उसको वो याद करते हैं, उनकी बातें याद करते हैं, उन चीज़ों से भी राहत मिलती है ऐसे टाइम में उनको। तो फिर उनको समझ में आता है। लेकिन उन्होंने तैयारी कर ली है, बस आपको फ़ोन कॉल आने वाला है, आपका रियूनियन होने वाला है, इसीलिए उम्मीद रखें। आगे है डीएफ की तरफ। ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर जो नई नई वेकन डीएफ है, क्योंकि आए साल बहुत लोगों की ट्विन फ्लेम की वेकनिंग होती है। इसका कारण ये है कि जो हमारे अर्थ प्लैनेट है इस पर कलयुग ख़त्म होने जा रहा है, सतयुग आने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसीलिए बहुत हाई लेवल पे लोगों की सोल वेकनिंग होती है। तो आप सोचकर देखो, पहले कभी इतने संत महात्मा बाबा होते थे, लेकिन अब देखो पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है बाबों से। इसका कारण यही है कि जितनी तेज़ी से कलयुग चल रहा है उतनी तेज़ी से सतयुग भी चल रहा है। इसीलिए जो नई नई अवेकन सोल जो है वो दर्द में है। उनको पता नहीं कि हमें क्या हो गया है। आंखों पर पट्टी बंधी है और एक मतलब पिंजरे में बंद है। लेकिन एक बात उनको पता नहीं कि पिंजरे का जो रास्ता है वो खुला है। आप इस बंधन से बाहर निकल सकते हो। जे आपने अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी है। इसलिए मैं डीएफ से थोड़ा गाइड भी करती हूँ।
ये उन डीएफ का कार्ड है जो नई नई वेकन हुई है, जिन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया है तो यूनिवर्स का अंदर से दर्द भर देते हैं। उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उनके डीएम आए या ना आए, हाँ मन में दोनों में रहते हैं। 24/7 एक दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड में बैठे रहते हैं, क्योंकि हम अपने आप हमारी ही आत्मा का हिस्सा होते हैं, हम उसको कैसे भूल सकते हैं। तो लेकिन जो नई वेकन है डीएफ, उनको मालूम नहीं होता इस चीज़ के बारे में। उनको मैं यही बताती हूँ कि कोई बात नहीं, आपने फ़िक्र नहीं करना। अगर आप सेपरेशन में हैं, दर्द में हैं, आपकी जर्नी है, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंस करो, अच्छे अच्छे विचार मन में लाओ, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी वीडियो देखो ज्ञान की, तो आपका मन शांत हो जाएगा। तो आगे है 3 ऑफ कप्स। जिन डीएफ ने अपने ऊपर काम कर लिया, जिनका रीयूनियन हो गया है, वो बहुत खुश हैं, वो सेलिब्रेशन कर रही हैं। ये सेलिब्रेशन इस दुनिया का 3D वर्ल्ड का भी हो सकता है, और ये सेलिब्रेशन जो साथ में तीसरा पर्सन है, ये यूनिवर्स भी हो सकती है, क्योंकि ये इतना हाई लेवल का प्यार होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो उनको मतलब इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है, और कोई उनको इतना खुश नहीं दे सकता। जहाँ पर उनके दोस्त मित्र भी सेलिब्रेशन कर सकते हैं, ये परमपिता परमात्मा यूनिवर्स की हस्ती भी होती है, क्योंकि पहले हमारी सोल यूनिवर्स में मर्ज होती है, उसके बाद फिर हमारा रीयूनियन होता है। इसलिए ये खुशी का कार्ड है, बहुत प्यारी एनर्जी है इस कार्ड में। आगे है टेम्परेंस। तो जिन डीएफ ने अपने ऊपर काम कर लिया है, वो बैलेंस हो चुकी है, उनको वनडेस मिल चुकी है। देखो ये कितनी प्यारी एनर्जी है। देखो नीचे जल है, शांति है, ऊपर कितना अच्छा गाउन है, और जो एक कप में दूसरे में वाटर डाल रही है, बैलेंस कर रही है, वाटर नीचे नहीं गिर रहा। ये कार्ड शो कर रहा है कि जिन डीएफ ने अपने ऊपर अच्छे से काम कर लिए, वो अपने आप में बहुत बैलेंस है। चारों तरफ उनके ज्ञान है, येलो कलर है, ऊपर देखो ज्ञान आसपास फैल रहा है, और उनके माथे पर एक गोल चक्कर है, जो उनकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, और ऊपर जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, एंजल की ब्लेसिंग है, बहुत प्यारी एनर्जी में है। तो आगे है 6 ऑफ पेंटिकल। तो देखो इधर था 6 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों की एनर्जी देखो एक जैसी है। इधर भी बैलेंस करने में लगे हुए हैं डीएम, और इधर डीएफ भी बैलेंस करने में लगी है। ये बैलेंस तुला बनी हुई है ना, बैलेंस का ये है। डीएफ को भी समझ में आ गया है कि हाँ हमने बैलेंस करके चलना है। हमारी ज़िंदगी का जो मेन टाइटल है, मेन एक मतलब तो आप ला लो भी केंद्र है, वो बैलेंस है। जब हम बैलेंस करके चलते हैं तो हमारी लाइफ में खुशियाँ आती हैं। वीनस का कार्ड है, उनको मालूम है कि मैंने और मेरे डीएम ने इकट्ठे होकर चलना है, हमारी एक जर्नी है। दोनों को समझ आ गया। देखो 10 स्टार है, यहाँ पर डीएम को भी समझ में आ गया और डीएफ को भी समझ गया। इधर डीएम चल पड़े हैं अपने डीएफ को साथ में लेकर। उन्होंने बोट उतार दी है समुद्र में। उनको मालूम हो गया है कि हमने इकट्ठे ही चलना है। अकेले के चलने में हमें उदासी मिलती है, डिप्रेशन मिलता है। तो कुल मिलाकर 8 पोर्टल पर बहुत प्यारी एनर्जी है। बहुत लोगों का रीयूनियन हो गया, जिसका नहीं हुआ वो भी 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। आपको फ़ोन कॉल 6 घंटे के अंदर भी आ सकता है, 6 दिन के अंदर भी आपका रीयूनियन हो सकता है। इसलिए आपको उम्मीद रखनी चाहिए। तो ये जो कार्ड है, ये म्यूचुअल एनर्जी का कार्ड है। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है। आपकी एक जर्नी है, आपने सबसे पहले सेल्फ लव में जाना है। ये जो इंसान है देखो कितना जख्मी है, पट्टियाँ बंधी हुई है, ये हद से ज़्यादा काम कर रहा है। इस पर थोड़ा सा यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहती है कि आप सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखो। अगर आप ठीक रहोगे तभी आपके काम काज होंगे। ये इंसान ने अपने आप को जख्मी किया है। ये दोनों के लिए गाइडेंस है, डीएम के लिए भी डीएफ के लिए भी। अपनी सेहत का ख्याल सबसे पहले रखो, सेल्फ लव में जाओ। अगर आप सेल्फ लव करोगे, परमात्मा का नाम, परमात्मा की हस्ती आपके अंदर में बस जाएगी। आप दोनों मिलकर चलो, लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करने आपस में। बहुत प्यार की ये जर्नी है, अनकंडीशनल लव की जर्नी है। आपने इकट्ठे होकर चलना है, परमात्मा की बातें करनी है। तो यूनिवर्स के इन बातों पे बहुत खुश होती है। तो साथ साथ में यूनिवर्स ने गाइडेंस भी दे दी, इसीलिए बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, इतने प्यारे कार्ड देने के लिए।